था ना सर कि जब तक कानून रहेगा तब तक वो बाहर नहीं आता, अगर कानून आप लोग नहीं बदलते तो। क्यों नहीं कानून समानता का अधिकार का क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए? आपको भी एक वोट देने का अधिकार है, उनको भी एक वोट देने का अधिकार है। लोग अपने जान जोखिम में डाल करके अपने जिला के लिए काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब इसका आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। आम आदमी की कीमत, आम आदमी की अगर आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं हम नहीं अलग नहीं, क्यों तो कानूनी विकल्प क्या है? बच्चा है कि किसी बलात्कारी को संस्कारी बता के छोड़ दिया जाए, किसी हत्यारे को सही व्यक्तित्व बता के छोड़ दिया जाए। इस देश के अंदर में कानून है। परिवार के साथ आप लोग हैं, डीएम साहब बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, साथ दीजिएगा। वो तो वो अधिकार उनका है भाई, हमारा थोड़े भाई, हम लोग से थोड़े वो करेंगे। उतने अपना बड़ा परिवार है, उन लोग के पास लीगल असिस्टेंट के लिए एक दो आदमी है, तो आप लोग मदद दीजिए। नहीं, इसकी जरूरत उनको क्या पड़ेगी हमसे? राजनेताओं के हाथ हस्तक्षेप के ये सब नहीं होता है। नहीं, ऐसा होता है। परिहार बोर्ड में उसको अधिकार है। सर कानून है ना कि मुख्यमंत्री को विशेष सुरक्षा मिलता है, आम आदमी को मुख्यमंत्री इतना सुरक्षा नहीं मिलता। सुरक्षा अलग है। सुरक्षा का मानक किस लिए होता है कि आप संवैधानिक प्रधान होते हैं, संविधान, लेकिन देश के नागरिक की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। भाई हमारी कोई हत्या कर देगा तो 14 साल में छूट जाएगा, और हमारे बिरादरी का कोई आईएएस रहेगा, अगर उस मामले में वो दोषी पाया गया तो जिंदगी भर रहेगा। ये कहाँ का नियम? शराबबंदी में सबसे ज्यादा दलित अच्छी पिछड़ा के लोग। ये कहाँ से ले आए फिगर? सो हमको बताइए तेरा। 12,000 लोग जेल में बंद है। अरे फिर गलत बात, मेरे पास डेटा रहता है। कितने लोग बंद है शराबबंदी? 12,000 से 13,000, अलग अलग उसमें जाति कहीं लिखा रहता है। ये तो भाजपा खुद एक जाति गिन रहे हैं तो आप, अरे भाई आपसे ज्यादा कौन जाति जानता? कहाँ जाति है? हम जाति गणना करा रहे हैं। डीएम साहब के परिवार से आप लोगों को एक बार बात करनी चाहिए था। नहीं, कानून के लिए यह प्रावधान नहीं होता है कहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ने से पहले एक बार आप, अब ऐसा हुआ है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या मामले में जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई के बाद से लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे कानून बदल करके एक डीएम के हत्यारे, वो भी जो दलित समाज से आते हैं, उनको सरकार ने छोड़ दिया। बात करने के साथ नीरज जी है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी है। आप लोगों ने ऐसे आदमी को छोड़ दिया जिसने डीएम की हत्या किया था, वो भी दलित समाज से आने वाले। नहीं, ये कहाँ सवाल होता है? हत्या तो हत्या होता है, चाहे वो दलित समूह का हो या किसी व्यक्ति का हो। और जिस दलित ने संविधान इस देश के अंदर बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका देश पूजा करता है, उन्होंने ही तो समानता का अधिकार दिया है। तो ये विशेष प्रावधान क्यों रहना चाहिए, यह स्पष्ट करना चाहिए। जो लोग ये सवाल उठाते हैं, भाई हमारी कोई हत्या कर देगा तो 14 साल में छूट जाएगा, और हमारे बिरादरी का कोई आईएएस रहेगा, अगर उस मामले में वो दोषी पाया गया तो जिंदगी भर रहेगा। ये कहाँ का नियम है? तो फिर परिहार बोर्ड का औचित्य क्या है? और कानून सर आप ही लोगों ने बनाया था 2012 में। ठीक है, वो कानून अलग है भाई। कानून तो देश के अंदर बना होता, तो लोक शिकायत निवारण कानून की जरूरत क्या पड़ गई? सूचना का अधिकार क्यों बनना चाहिए था? अभी बदला और तुरंत के तुरंत नहीं, 2012 से परिहार बोर्ड काम कर रहा है। और ये जो लोग बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो 4 अल्पसंख्यक जो हैं, क्या उनकी रिहाई से भी मतभेद है? वो तो CWJC के क्रम में वे 5 ऐसे लोग हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में रिहा हुए, तो आज तक कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा था। आखिर कारण क्या है? लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने उन 24-25 लोगों के आड़ में आनंद मोहन को भी निकाल दिया कि लोग सवाल नहीं कर पाए। क्या आनंद मोहन 15.5 वर्ष नहीं रहे हैं? क्या आनंद मोहन 15.5 वर्ष तक जेल में नहीं रहे? भाई जो परिहार था ना सर कि जब तक कानून रहेगा तब तक वो बाहर नहीं आता, अगर कानून आप लोग नहीं बदलते। क्यों नहीं कानून समानता का अधिकार का क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए? आपको भी एक वोट देने का अधिकार है, उनको भी एक वोट देने का अधिकार है। तो ये क्यों अंतर क्यों होना चाहिए? लोग अपने जान जोखिम में डाल करके अपने जिला के लिए काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब इसका आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। आम आदमी की कीमत, आम आदमी की अगर आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं अलग नहीं, क्यों भाई, इस देश के प्रधानमंत्री की दुखद हत्या हो गई, तो रिहा किया कि नहीं? भाई ये परिहार इसमें सर कानून है ना कि मुख्यमंत्री को विशेष सुरक्षा मिलता है, आम आदमी को मुख्यमंत्री इतना सुरक्षा नहीं मिलता। सुरक्षा अलग है। सुरक्षा का मानक किस लिए होता है कि आप संवैधानिक प्रधान होते हैं, संविधान, लेकिन देश के नागरिक की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का है। ऐसा नहीं कि एक गरीब और दलित आदमी होगा उसकी आप सुरक्षा नहीं दीजिएगा, उसको भी SC ST एक्ट इस देश के अंदर प्रभावी है 1989 से। यह प्रावधान कहाँ है? एक विशेष समूह को क्यों है? वह पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए नहीं दिया गया कि भाई अगर कोई उन पर FIR हो जाता है, चार्जशीट हो जाता है, तो उनको कानूनी सहायता दीजिए, उनको आर्थिक मदद करिए।
सवाल व्यक्ति का नहीं है। लेकिन डीएम साहब के परिवार से आप लोगों को एक बार बात करनी चाहिए था, आप लोगों ने बात नहीं की। कानून के लिए यह प्रावधान नहीं होता है कहीं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून बदलने के लिए छोड़ने से पहले एक बार आप अब ऐसा हुआ है। मैं अपने गांव का जिस प्रधानमंत्री का आप बात कर रहे थे उसमें राहुल गांधी और प्रियंका, ये सब लोगों ने इजाजत दिया कि आप छोड़ दीजिए। नहीं, उस संदर्भ को भी मैं जानता हूँ। उस संदर्भ में जब उनसे पूछा गया तो कहे कि अब हम क्या इस पर बोले, ये तो परिहार बोर्ड का नहीं, परिहार बोर्ड भाई मीडिया पूछा, परिहार बोर्ड का निर्णय है। और परिहार बोर्ड क्या विधि सम्मत है कि नहीं, कि गुजरात जैसा है कि यहाँ जनता दल का कोई मेंबर उसमें है, तो गुजरात में तो है, बीजेपी का मेंबर है, एमएलए है, उसका वार्ड पार्षद है। वो अभी वह है जो गोधरा कांड का गवाह था। वैसे लोग उस परिहार बोर्ड में, और 15 अगस्त के दिन इन लोगों ने छोड़ दिया। पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं भाई, चुनाव तो एनडीए के साथ नहीं रहे, बीजेपी के साथ नहीं रहे। सुशील मोदी क्या मांग कर रहे थे? कानूनी विकल्पों पर, ये सुशील मोदी का ट्वीट है, कानूनी विकल्पों पर उन्होंने कहा है, देख लीजिए, ये आचरण ही पहले ही पेश कर चुके हैं कि आनंद मोहन जब जो 14 साल की सजा काट चुके और बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा रहा है, उनको रियायत देने के, रिहा करने के कानूनी विकल्प पर। तो कानूनी विकल्प क्या है? बचा है कि किसी बलात्कारी को संस्कारी बता के छोड़ दिया जाए, किसी हत्यारे को सही व्यक्तित्व बता के छोड़ दिया जाए। इस देश के अंदर में कानून है, इस देश के अंदर में 15 साल 20 साल ये कानून है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजनेताओं के हाथ हस्तक्षेप के ये सब नहीं होता है। नहीं, ऐसा होता है। परिहार बोर्ड में उसको अधिकार है। तो अगर राजनेता सुरक्षा देते तो CWJC का मामला क्यों बनता? क्यों माननीय उच्च न्यायालय देश लेवल पर मुख्यमंत्री का दलित विरोधी चेहरा? अरे वो इसलिए नहीं, अब जो लोग बनाना चाहते हैं उस पर कोई रोक है। नीतीश कुमार जी को दलितों के लिए प्रमाण पत्र चाहिए। कौन देश का राजनेता है जो नीतीश कुमार से सानी मिलाएगा कि महादलित के हाथ में झंडा दे दिया, राष्ट्रीय झंडा, और मुख्यमंत्री वहाँ खड़ा रहे? और आरोप लगा रहे हैं कि आपने दलित महादलित किया, अभी SC ST आयोग भंग है, महिला आयोग भंग है, स्कॉलरशिप बंद है। नहीं, दलितों के खिलाफ जो बोलता है गलत बोलता है कि स्कॉलरशिप मिल रहा है कैसे? एकदम बिल्कुल स्कॉलरशिप चालू हो गया, उसके लिए आवंटन। हाँ, विधान आयोग तो नहीं बना। नहीं, अब ये सरकार का बंदी में सबसे ज्यादा दलित अच्छी पिछड़ा के लोग। ये कहाँ से ले आए फिगर? सो हमको बताइए तेरा। 12,000 लोग जेल में बंद है। अरे फिर गलत बात, मेरे पास डेटा रहता है। कितने लोग बंद है सर बंदी? 12,000 से 13,000 अलग अलग, उसमें जाति कहीं लिखा रहता है। ये तो भाजपा खुद एक जाति गिन रहे हैं, तो आप अरे भाई आपसे ज्यादा कौन जाति जानता? कहाँ जाति है? हम जाति गणना करा रहे हैं, बंदियों की संख्या लिखी जाती है। लेकिन अब भाजपा के लोगों ने जब यह कह दिया कि M22 समीकरण का लोग छूट गया है, तब हम अब बताइए तो कहा कि 92 वर्ष का आदि बूथ लूटेगा। ऐसा सुने हैं कहीं? 85 वर्ष का। अब मैं कह रहा हूँ कि 5 अल्पसंख्यक समूह के 4 संभवतः माननीय उच्च न्यायालय पटना के हस्तक्षेप से छूटे हैं। नहीं छोड़ना चाहिए ना, तो न्यायपालिका की अवमानना करनी चाहिए सरकार को ना। परिवार के साथ आप लोग हैं, डीएम साहब बिल्कुल। वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, साथ दीजिएगा? वो तो अधिकार उनका है भाई, हमारा थोड़े भाई, हम लोग से थोड़े वो करेंगे। उतने अपना बड़ा परिवार है, उन लोग के पास लीगल असिस्टेंट के लिए 1-2 आदमी है, तो आप लोग मदद दीजिए। नहीं, इसकी जरूरत उनको क्या पड़ेगी हमसे? भाई वो हैदराबाद में रहते हैं, हम लोग पटना में रहते हैं, कहाँ से वो मांगे? क्यों? अरे भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए कोई सहयोग की जरूरत किसी को नहीं होती है। वकील रखिए, वकालतनामा पर सिग्नेचर करिए, पिटीशन फाइल करिए। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार थे, इनसे सारी बातें हुई, इन्होंने अपने स्पष्ट बातें रखी है और क्या कुछ कहा आपने सुना। अपनी प्रतिक्रिया जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।